हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल कैरियर केयर शिक्षा समिति। आज मैं जो ग्राफ के कंडीशन मिलने पर हम कैसे बता सकेंगे कि किस तरीके का हमारा सॉल्यूशन है वो हम जानेंगे। तो हमारे पास 3 कंडीशंस है। तो आवर फर्स्ट कंडीशन इज द 2 लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। यदि हमारा कोई 2 लाइंस दिए गए हैं जिसके ग्राफ प्लॉट करने के बाद किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तब हम उस कंडीशन में कैसे क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इफ़ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि हम 2 लीनियर इक्वेशन का फॉर्म ले लें, a1x + b1y + c1 = 0 एंड अदर इज a2x + b2y + c2 = 0, तो वहाँ से हम इन दोनों का रेशियो निकालें। यदि वह इक्वल नहीं आते हैं तो देन द ग्राफ ऑफ द गिवन लाइन्स विल रिप्रेजेंट 2 इंटरसेक्टिंग लाइन। तब इस कंडीशन में जो ग्राफ प्लॉट करने पे जो लाइन्स रिप्रेजेंट करेंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जैसा कि हमने ग्राफ में दिखाया है उसी तरीके से। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा जो है एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, इसका मतलब है कि जहाँ पे इंटरसेक्ट करने के बाद x और y के वैल्यू मिलेंगे वहीं दिए गए लाइंस का या लीनियर इक्वेशन के पेयर का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि वैल्यू ऑफ एक्स वाई एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन दिस केस देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज यूनिक, दैट इज देयर इज नो अदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, thus system has unique solution. A pair of linear equations in 2 variable having unique solution is called consistent pair of linear equation। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि यदि हमारा जो लाइंस होंगे ग्राफ प्लॉट करने के बाद वह एक दूसरे को किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस तरीके का जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसे हम कहेंगे क्या, वो यूनिक सॉल्यूशन है, या हम उसको कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर सॉल्यूशन, या उसको हम कहेंगे कि जो लाइंस है वो एक दूसरे को किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। एंड आवर सेकेंड केस इज द 2 लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, दैट इज दे आर पैरेलल। यानी ऐसा ग्राफ प्लॉट करने के बाद 2 लाइन्स होंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि वो दोनों क्या होंगे, ऑलवेज पैरेलल होंगे। तो उस कंडीशन के लिए हमें क्या चेक करना होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यदि यह कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होता है तो हम कहेंगे ग्राफ प्लॉट करने पर जो दोनों लाइंस होंगे वह एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो यहाँ से हम कहेंगे देन द ग्राफ ऑफ गिवन लाइन विल रिप्रेजेंट 2 पैरेलल लाइंस, द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। यानी इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें, यानी जिस तरीके से हमारा ग्राफ में दिख रहा है। तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस कंडीशन में हम कहेंगे जो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। एंड आवर थर्ड कंडीशन इज द 2 लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। यानी दोनों लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट कर जाएं। यानी इस कंडीशन में हमें क्या चेक करना होगा, रेशियो यदि हम निकालें a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो देन द ऑफ गिवन लाइंस विल रिप्रेजेंट 2 कोइंसिडेंटिंग लाइन। मतलब इस तरीके का जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी हम उसको कहेंगे क्या, कोइंसिडेंट लाइन। यानी द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। यानी इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होंगे वो हमारे इनफाइनाइट होगी, जो कि हमारा ग्राफ में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमें ग्राफ मिलेगा उसमें। तो यहाँ से क्या कहेंगे, सिंस देयर आर इनफाइनाइटली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। यानी इस कंडीशन में हमारा जो इंटरसेक्शन का पॉइंट मिलेगा वो इनफाइनाइट मेनी नंबर्स। तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग इनफाइनाइट डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी ऐसा कोई भी लीनियर इक्वेशन जिसके इनफाइनाइट डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन मिलेंगे हम उसको कहेंगे क्या, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और इसने जितने भी कंडीशंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो अब आप हम कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। थैंक यू।